बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट, आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो पहले हम बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। इमेजिनरी नंबर और कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो बच्चों, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? नेगेटिव नंबर डू नॉट हैव स्क्वायर रूट इन द रियल नंबर सिस्टम, हाउएवर लार्जर नंबर दैट कंटेन द रियल नंबर सिस्टम is designed so that the negative number do not have the square root system is called complex number। तो बच्चों, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, वो रियल नंबर नहीं होगा। बच्चों, आपने याद रखनी है कि जो भी नेगेटिव नंबर होगा उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड रियल नंबर सिस्टम में नहीं कर सकते। और उसको हम कैसे हल करेंगे, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझा देता हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये x जो है प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। आपने स्केयर ले लेना है बोथ साइड पे, तो ये आ जाएगा x प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1, तो ये प्लस माइनस अयोटा आ जाएगा। अयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1, और जबकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। ये आपने याद रख लेनी है। अयोटा की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट -1, और जबकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1। तो ये आपने लाजमी याद रखना है, ये आपको बहुत काम आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज को जब सॉल्व करेंगे। अब बात कर लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर की। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कम्प्लेक्स नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a plus b iota where a and b are the any real number and both and b can be 0। तो बच्चों, जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उनको हम a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखते हैं, और जबकि इसमें a और b दोनों 0 भी हो सकते हैं। अगर a 0 हो जाएगा, इसकी एग्जांपल हम कर लेते हैं 2 प्लस 5 आयोटा वेयर a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे a b और b जो है ये दोनों 0 के इक्वल नहीं है। 2 प्लस 5 आयोटा ये क्या है? कम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह 5 आयोटा, इसमें a 0 है और जबकि b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऐसा नंबर जो है आपका प्योर इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। अगर सिर्फ 6 आ गया तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 प्लस 0 आयोटा। इसमें a 0 के इक्वल नहीं है जबकि b 0 के इक्वल है, तो इसको कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 6 प्लस 0 आयोटा भी हम लिख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, आपको फ्लो चार्ट के जरिए कम्प्लेक्स नंबर समझा देता हूँ। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जिसको हम a प्लस आयोटा b की शक्ल में लिख सकते हैं। अब ये 7 रियल नंबर है, इसके साथ इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इसमें b 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 प्लस 0 आयोटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें a की वैल्यू भी इक्वल टू 0 नहीं है जबकि b की वैल्यू भी 0 नहीं है, तो इसको हम a प्लस b आयोटा की शक्ल में लिख सकते हैं। और जबकि ये जो आयोटा है ये इमेजिनरी यूनिट इसको कहते हैं। अब इसी तरह ये जो -11 है, -11 आयोटा, इसमें रियल पार्ट नहीं है, रियल पार्ट इसमें 0 है, a की वैल्यू 0 है, तो ये आपका प्योर इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। आगे फर्दर हम कम्प्लेक्स नंबर को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक इमेजिनरी नंबर, एक रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर में a प्लस बी आयोटा, इमेजिनरी नंबर में हम a प्लस बी आयोटा, जबकि b आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। 7 प्लस 3 आयोटा, -2 आयोटा, फ्रैक्शन में भी आ सकता है -1/2 आयोटा, जबकि रियल में आपका b जो है वो आपका 0 होगा। 7 आ गया, स्क्वायर रूट 7 आ गया, -11 आ गया, 6 आ गया, ये आपके क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं? उसमें पॉजिटिव भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं, फ्रैक्शन में भी आ जाएंगे, होल नंबर भी आ जाते हैं, सेट ऑफ इंटीजर भी आपका आ जाता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 ये सारे रियल नंबर हैं। इसी तरह होल नंबर का सेट भी रियल है, इवन नंबर का सेट हो, ऑड नंबर का सेट हो, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर भी आपके रियल नंबर के सेट में आएंगे। ये भी आपका रियल नंबर है, ये भी आपका रियल नंबर है, पॉइंट में आ रहा हो या फ्रैक्शन में आ रहा हो, सारे ही आपके रियल नंबर हैं। रैशनल भी और इस इरेशनल नंबर भी आपके रियल नंबर के सेट में आएंगे। आगे फर्दर हम चलते हैं। इमेजिनरी जो होता है, आगे इमेजिनरी को हम 2 फर्दर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक कम्प्लेक्स नंबर होते हैं, एक प्योर इमेजिनरी नंबर होते हैं। जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनमें a और b जो है आपके 0
नहीं होते, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + 3 आयोटा। इसमें a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, इसी तरह 5 - 7 आयोटा। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। अब बात कर ली जाए प्योर इमेजिनरी नंबर्स की। प्योर इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें रियल पार्ट तो 0 के इक्वल होता है, जबकि इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल नहीं होता है। जैसे कि 7 आयोटा, 1/3 आयोटा, 19 आयोटा। इसमें रियल पार्ट क्या है, a की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, जबकि a की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये आपका ऐसे नंबर आपके प्योर इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर भी इनको कह सकते हैं। अब बात कर ली जाए रियल नंबर की, तो रियल नंबर को हम a + b आयोटा, जबकि b 0 के इक्वल होगा। जो a है ये आपका रियल पार्ट होता है। रियल नंबर कौन कौन से होते हैं? रियल नंबर में आपके सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, रैशनल नंबर भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर भी आपके आ जाते हैं रियल नंबर में। पॉइंट में आपका आंसर आ रहा है 0.5 है, 2.5 है, 3.5 है, या 3/2 है, 5/2 है। ये भी रियल नंबर हैं। सारे ही नंबर आपके रियल होंगे जब तक उसमें आयोटा वाली टर्म नहीं आती। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम p और q की शक्ल में लिख सकते हैं, तो ऐसे नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं। जबकि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम p और q की शक्ल में नहीं लिख सकते, और जबकि p और q जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट बेसिक समझ आ गए होंगे। एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आयोटा वाई। तो पार्ट 1 है स्क्वायर रूट -3। बच्चों आपने दो चीजें याद रख लेनी है। आपने ये लाजमी याद रख लेना है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, और जबकि आयोटा की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट -1। जबकि आयोटा की वैल्यू क्या आती है? स्क्वायर रूट -1। ये दो चीजें आपको लाजमी पता होनी चाहिए। ये आपने याद कर लेने कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के होता है, आयोटा की वैल्यू क्या आती है? स्क्वायर रूट -1। जब स्क्वायर रूट -1 आएगा तो उसको हम किस से रिप्रेजेंट कर देंगे? आयोटा के साथ। जब आयोटा स्क्वायर होगा तो उसको हम -1 लिख देंगे। इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? -1 × 3, -1 × 3। आप -1 को अलग लिख लेंगे और स्क्वायर रूट 3 को अलग लिख लेंगे। अभी मैंने आपको बताया है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर रूट 3। तो ये आपका स्क्वायर रूट 3 आयोटा आंसर आ जाएगा। जबकि आयोटा की वैल्यू क्या आती है? स्क्वायर रूट -1। आंसर आपका आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 स्क्वायर रूट -4। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 6 लिख लिया, इसको हम -1 × 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 1s are 4, माइनस का 4 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है? 6 × -1, इसको अलग अलग लिख लेना है स्क्वायर रूट में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 को अलग स्क्वायर रूट में लिख लिया और 4 को अलग स्क्वायर रूट में हमने लिख दिया। तो अब हमें पता है कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट -1। तो ये आपका आ जाएगा 6 आयोटा, और ये किसका स्क्वायर बन जाएगा? 2 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर से कट जाएगा तो 2 × 6 आयोटा, तो 6 2s are 12 आयोटा आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है -9/4। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी -1 × 9/4 हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 9/4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही चीज आ जाएगी। अब इस -1 को स्क्वायर रूट से अलग लिख लेंगे। अब इस -1 को अलग से स्क्वायर रूट में लिख लेंगे और 9/4 को अलग से स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। अब ये स्क्वायर रूट -1 ये किसके इक्वल होता है? आयोटा के। तो ये आयोटा आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये 3/2 आयोटा
ये हमारा क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। ये हमारा सोल्यूशन आ गया 3/2। अब नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 4 है -20। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 20 लिख लेंगे। अब ये अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 20। तो ये माइनस इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, आयोटा के, तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा। और 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये इससे कट जाएगा, तो -2 आयोटा स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं -2 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 माइनस स्क्वायर रूट -16। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 है 4 माइनस स्क्वायर रूट -16। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 60 -1 मल्टीप्लाई बाय 60 -4 -1 मल्टीप्लाई बाय 60 लिख लिया। अब इसकी वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा की वैल्यू, ये स्क्वायर रूट -1 क्या आ जाएगा, आयोटा के इक्वल आ जाएगा। और 60 के हमने फैक्टर बना लेने हैं। तो रफ साइड में आप 60 को डिवाइड कर लें। 2 30s are 60, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 3 5s are और 5 1s are। इसको अब हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये आ जाएगा 4 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय, पेयर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। ये आपस में कट जाएगा, तो 4 माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 आयोटा, और ये स्क्वायर रूट 3 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 4 माइनस 2√15 आयोटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6 है -8 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट -2। ठीक है जी, -8 और -2, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख लेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 8, और ये इसके दरमियान कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा -1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको अलहदा कर लेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 8 और ये -1 मल्टीप्लाई बाय √2। इसकी वैल्यू आ जाएगी आयोटा मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगा। इसी तरह ये भी आयोटा आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और इसको हम एक ही उसमें लिख लेते हैं स्क्वायर रूट में। तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो आपकी होती है डियर स्टूडेंट, ये आपने याद रखनी है, -1 के इक्वल आ जाएगी। -1 और ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 अब किसका स्क्वायर बनता है, ये -1 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर, ये इसमें कट जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो -4 आपका सोल्यूशन आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई, पार्ट 1 है 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा। तो इसको डियर स्टूडेंट हमने सिंप्लीफाई करना है, तो सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 4 माइनस आयोटा, ब्रैकेट ऑफ कर लेंगे, प्लस 5 प्लस 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 आ जाएगा 5 आयोटा। अब जो रियल नंबर हैं उनको आपस में ऐड करना है, जो इमेजिनरी नंबर है उनको आपस में ऐड कर देना है। तो रियल नंबर कौन सा है, 4 प्लस 5, ये रियल नंबर है, और जबकि इमेजिनरी नंबर क्या क्या है, 5 आयोटा माइनस आयोटा। तो 4 प्लस 5 9 आ जाएगा, और 5 में से
5 में से आयोटा माइनस करेंगे तो 4 आयोटा, ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो इंतहाई इजी सा आपका क्वेश्चन नंबर। सेकंड पार्ट है 7 माइनस 6 आयोटा माइनस 5 माइनस 6 आयोटा। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा, ब्रैकेट ऑफ कर लेंगे, 7 माइनस 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। इसके साथ कोई साइन नहीं है 5 के साथ, तो ये प्लस होगा और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6 आयोटा। अब ये माइनस का 6 आयोटा प्लस के 6 आयोटा से कट जाएगा, 7 माइनस 5, तो ये आपका आंसर 2 आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट है -2 प्लस 8 आयोटा माइनस 7 प्लस 3 आयोटा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा माइनस का 2, ब्रैकेट ऑफ कर लेंगे, माइनस का 2 प्लस 8 आयोटा माइनस का 7 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा। रियल पार्ट अलग कर लेंगे, माइनस का 2 माइनस का 7, और इमेजिनरी पार्ट जो है उनको इकट्ठा लिख लेंगे। 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 8 में से 3 निकालेंगे तो प्लस 5 आयोटा हमारा आंसर आ जाएगा। अब पार्ट 4 की बात कर ली जाए तो 4 माइनस 2 आयोटा माइनस 5 माइनस 2 आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करेंगे, 4 माइनस 2 आयोटा माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 और प्लस का 2 कट जाएगा, 4 माइनस 5, तो ये आंसर -1 हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 प्लस 4 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा। अब हमने इस 2 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इस 2 को हमने इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर इस 4 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 आयोटा और प्लस 4 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। अब 2 1s are 2, 2 2s are 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा और प्लस 4 2s are 8 आयोटा आ जाएगा। अब रियल पार्ट आयोटा का स्केयर आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 2 प्लस 8 आयोटा प्लस 8, और आयोटा स्केयर की वैल्यू आपको डियर स्टूडेंट मालूम है, आयोटा स्केयर किसकी इक्वल होता है, -1 के। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 8 आयोटा माइनस का 8, ये आ जाएगा 2 माइनस 8 प्लस 8 आयोटा, और माइनस का 6 प्लस 8 आयोटा, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। पार्ट नंबर 7 है -8 2 माइनस 2 आयोटा। तो अब -8 को हमने क्या कर देना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, -8 2s are 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 2s are 16 आयोटा। तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, 3 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। वी नाउ दैट हमें फार्मूला डियर स्टूडेंट मालूम है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो स्क्वायर ओपन कर लेंगे, 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 फार्मूले वाला पहली एकम आपकी 3 आ जाएगी, और सेकंड टर्म आपकी 2 आयोटा आ जाएगी।
अब 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 2 ज़ा 4 आयोटा का स्केयर प्लस 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 आयोटा आ जाएगा। अब हमें मालूम है कि आयोटा स्केयर इक्वल टू -1 होता है। अब ये आ जाएगा 9 प्लस 4 इंटू -1, आयोटा स्केयर की वैल्यू डाल दी -1, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 4 प्लस 12 आयोटा, तो 5 प्लस 12 आयोटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 3 माइनस 6 आयोटा और 3 प्लस 6 आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं। ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये आप लिख सकते हैं वी नो दैट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फार्मूला लगा के हमने इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। अब 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 6 का क्या आ जाएगा 36 स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ये आ जाएगा -36 इंटू -1, तो 9 माइनस माइनस प्लस 36 और ये आपका कितना आ जाएगा 45 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा और 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। इसको हमने सॉल्व करना है। अब इस 1 को हमने इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 1 और उसके बाद ये प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट के साथ क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 ज़ा 1 और माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 आयोटा आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, तो इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेंगे और आयोटा 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 स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा का स्क्वायर। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 के। 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 6 इंटू -1, ये आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 6, रियल पार्ट अलग कर लेंगे और माइनस प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, तो ये आपका ए आ जाएगा प्लस ये वाली टर्म आपकी बी आयोटा आ जाएगी। तो ये आंसर है। अब लास्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा और स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा। इसको ए का हम जानते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। We know that a square minus b square equal to a plus b और a minus b। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा 2 माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो ये आंसर 2 + 1 3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका आयोटा 9, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
अब हमें पता है कि आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, तो इसको हम इसके ऊपर 2 का टेबल 9 के ऊपर 2 का टेबल नहीं जाता, तो इसको हम 9 को ब्रेक कर लेंगे। ये हमने इसको ब्रेक कर लिया 8 आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 1। इसके ऊपर अब 2 का टेबल जाता है, तो ये आ जाएगा आयोटा 2 की पावर 4, 4 2 8, 8 और 1 9। ये भी आयोटा 9 है, इसको हमने ब्रेक करके आयोटा 9 लिख लिया। 4 2 8 और एक आयोटा की पावर 9 आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, -1 पुट कर देंगे, पावर 4 आ जाएगी इंटू आयोटा। यहाँ पे पॉइंट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये -1 की पावर 4 1 आ जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ, तो ये आयोटा आपका आंसर आ जाएगा 13। तो अब इसको भी ब्रेक कर लेंगे, आयोटा 12 2 का टेबल 13 पे नहीं जाता, तो नियर तो देखेंगे नज़दीक 3 टेबल, तो नज़दीक 3 टेबल कहाँ तक जाता है 2 का, तो 2 6 12 और एक 13। आप 2 की पावर इसको 6 लिख देंगे इंटू आयोटा। आयोटा स्केयर की वैल्यू बताया होगा -1 है, -1 की पावर 6 इंटू आयोटा, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और इसका आंसर भी आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा 28। तो इसके ऊपर 2 का टेबल कितने टाइम जाएगा, 14 टाइम। तो आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, तो ये प्लस का 1 आपका सोल्यूशन आ जाएगा, प्लस का 1 आपका आंसर आ जाएगा। माइनस आयोटा 21, अब ये माइनस आ जाएगा, माइनस को हम बाहर लिख लेते हैं, आयोटा 21 आ गया, माइनस आयोटा 20 इंटू आयोटा माइनस 20 के ऊपर 2 का टेबल 2 की पावर 10 इंटू आयोटा। अब ये आ जाएगा -1 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, 10 इंटू आयोटा, ये आ जाएगा माइनस, ये -1 की पावर 10 आंसर 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस का 1 आ जाएगा, तो ये माइनस आयोटा आपका सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है 3 आयोटा होल का क्यूब। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 का क्यूब अलहदा से ले लेंगे और आयोटा का क्यूब अलहदा से ले लेंगे। तो 3 का क्यूब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 टाइम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 9, 9 3 27, ये 27 आ जाएगा। इस आयोटा को ब्रेक कर लेते हैं, आयोटा स्केयर इंटू आयोटा। आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1, 27 इंटू -1, यहाँ पे डॉट का मतलब बच्चों जो है मल्टीप्लाई है, डॉट आयोटा, तो 27 1 27 माइनस का और आयोटा स्केयर, ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है -2 आयोटा होल पावर 4। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, -2 की पावर 4 अलहदा से लिख लेंगे और आयोटा की पावर 4 अलहदा से लिख लेंगे। -2 की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4, इस 2 के ऊपर -2 के ऊपर अलहदा से 4 पावर ले लेंगे और आयोटा के ऊपर अलहदा से 4 पावर ले लेंगे। अब ये 2 की पावर 4 कितना है, 2 -2 को 4 टाइम लिखना है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 2 4, ये भी माइनस माइनस प्लस, 2 2 4 आ जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 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 16 आ जाएगा, प्लस का 16, और आयोटा की पावर स्केयर का स्केयर आ जाएगा। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1, आयोटा स्केयर -1 होल स्केयर, तो ये आ जाएगा 16, -1 का होल स्केयर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 16 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हमने a प्लस b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो सॉल्व कर लेंगे, 9 आ जाएगा। 4 आयोटा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्केयर का स्केयर, और हमें मालूम है कि आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो ये आ जाएगा
9 प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 -1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +1, तो ये आपका 10 आंसर आ जाएगा। इसको आप ये भी लिख सकते हैं और 10 + 0 आयोटा। और अगर यहाँ पे पावर बुक में 6 है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा, तो फिर उसको आप क्या लिख लेंगे, 9 - 1 8, 8 + 0 आयोटा, वो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये बुक से मैच हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है -17 + आयोटा 5, इसको हमने a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, तो ये -17 आ जाएगा, प्लस आयोटा 5 को ब्रेक कर लेंगे, आयोटा 4 डॉट इंटू आयोटा, अब ये आ जाएगा -17 प्लस आयोटा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की पावर 2 इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1 का होल स्क्वायर इंटू आयोटा -17 प्लस -1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस आयोटा आ जाएगा। ये -1 का होल स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस के 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आयोटा आ जाएगा, तो ये हमारा सोल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट है आयोटा 4 - 13 आयोटा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर -13 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, -1 का होल स्क्वायर -13 आयोटा आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा, -13 आयोटा। ये आपका a - b आयोटा की फॉर्म में ये आंसर आ जाएगा। ये a + b आयोटा की फॉर्म में आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयोटा 5 + आयोटा 7, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब 2 का टेबल 5 पे नहीं जाता तो इसको ब्रेक कर लेंगे, 2 का टेबल 4 टाइम जाएगा, 2 × 2 = 4 और एक आयोटा 5। इसी तरह 7 को ब्रेक कर लेंगे तो 2 × 3 = 6 डॉट आयोटा, तो ये 4 एक 5 आयोटा हो गया, 6 और एक 7। अब हम इसके ऊपर अब हम आयोटा 4 को लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर इंटू आयोटा, और इसी तरह आयोटा 6 को हम लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 3, 3 × 2 = 6 इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, -1 का होल स्क्वायर इंटू आयोटा और प्लस -1 की पावर 3 इंटू आयोटा आ जाएगा। अब ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा, तो प्लस के 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ जाएगा, और ये माइनस का 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आ जाएगा, तो आयोटा में से आयोटा माइनस करेंगे तो 0 हमारा आंसर आ जाएगा। या इसको 0 + 0 आयोटा भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 है आयोटा 74 - आयोटा 100। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा 74 के ऊपर 2 का टेबल जाता है, तो जी स्टूडेंट आयोटा 2, तो 2 × 3 = 6, 2 × 7 = तो इसी तरह 100 के ऊपर 2 की पावर 50, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 की पावर 37 और -1 की पावर 50 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट आपने ये देखना है ये जो पावर है 37 ये इवन है या ऑड है। अगर ये ऑड होगी तो आपका माइनस का 1 आएगा, तो ये 37 के ऊपर 2 का टेबल नहीं जाता, तो ये इसका आंसर माइनस का 1 आएगा। माइनस, अब ये -1 की पावर 50 ये इवन नंबर है, इसके ऊपर 2 का टेबल जाता है तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, तो प्लस माइनस का 1 और ये आ जाएगा माइनस का 2, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 2 प्लस 0 आयोटा। ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 आयोटा, इसको भी हमने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, तो इस सवाल को हल करते हैं। इसको हम क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज कैसे करना है, 4 -
3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा। इसका बच्चों आपने कंजुगेट ले लेना है। अगर आपको कंजुगेट नहीं आता तो आपने सिंपली ये करना है कि आयोटा के साथ जो साइन होगा वो आपने चेंज कर देना है, यानी कि 4 माइनस है तो 4 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देना। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रैशनलाइज करना। कंजुगेट भी आप ले सकते हैं, या आपको नहीं समझ आता कंजुगेट कैसे निकालना है तो आप आयोटा का साइन चेंज करेंगे। प्लस होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, अगर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब ये ऊपर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 4 प्लस आयोटा, इसका मतलब मल्टीप्लाई लिखना है तो मल्टीप्लाई लिख दें, और 4 टू टाइम है तो 4 का स्केयर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा टू टाइम है तो आयोटा का स्केयर आ जाएगा। अब हमें पता है आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो ये आ जाएगा 3 4 12, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 3 आयोटा 4 4 16 माइनस आयोटा का स्केयर। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है? 12 प्लस 3 आयोटा 16 माइनस -1। अब ये आ जाएगा 12 प्लस 3 आयोटा 16 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे? 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 17 आ जाएगा, तो 12 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 17 आयोटा। ये हमारा a प्लस आयोटा b की शक्ल में आंसर आ गया, तो ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 आयोटा और इसकी जगह आ जाएगा 6 प्लस 5 आयोटा। इसको हमने रैशनलाइज करना है। 3 आयोटा 6 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई, रैशनलाइज में क्या करेंगे? 5 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 6 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इसके साइन जो है वो चेंज कर दिए। प्लस का 5 आयोटा था तो माइनस का 5 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब हमने ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 6 माइनस 5 आयोटा के साथ, और जबकि 6 टू टाइम है तो 6 और 6 का स्केयर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 5 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 6 18 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 5 15 आयोटा का स्केयर और डिवाइडेड बाय 36 माइनस 25 आयोटा का स्केयर। अब हमें पता है कि आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट? डियर स्टूडेंट हमें पता है कि आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है? -1। तो हम क्या कहेंगे? -18 आयोटा माइनस 15 -1, और इसी तरह 36 माइनस 25 इंटू -1 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 18 आयोटा प्लस 15 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 25, तो इनको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15 प्लस 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 61। तो इसको हम लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय 61 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 61, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 प्लस डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5। तो इसको भी हम रैशनलाइज कर लेंगे। 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5, 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5। तो अब ये प्लस है तो माइनस से हमने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई और डिवाइड 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये 2 दफ़ा तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा,
ये 3 का स्केयर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्केयर आ गया है। इसको ओपन कर लेंगे, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2 फार्मूले वाला, पहली रकम आपकी 3 है और दूसरी रकम क्या है, आयोटा स्क्वायर रूट 5। अब हमने 3 का स्केयर लेना है तो 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, माइनस ये 5 स्केयर रूट 5 स्केयर से कैंसिल हो जाएगा 5 और आयोटा का स्केयर आ जाएगा। तो 3 का स्केयर 9 आ जाएगा प्लस आयोटा का स्केयर और ये स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल आउट होके 5 आयोटा आ जाएगा, माइनस 3 2 ज़ा 6 आयोटा स्केयर रूट 5 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आती है डियर स्टूडेंट, ये आपको मैंने बताई भी है बार बार। आयोटा स्केयर आपने याद रखना है, आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आती है, -1। अब इसी तरह यहाँ पे भी प्लस 5 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ जाएगी, -6 आयोटा स्केयर रूट 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 9 माइनस 5 माइनस 6 आयोटा स्केयर रूट 5 डिवाइडेड बाय 14। तो ये आपका 4 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 14 आयोटा आ जाएगा। कटिंग करनी है तो कटिंग कर लें, 2 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 2 बाई 7 और 2 3 ज़ा 2 7 ज़ा 14 आयोटा। तो ये a माइनस बी आयोटा की फॉर्म में हमारा सॉल्यूशन आ गया। पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 5 का, 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। तो रैशनलाइज कर लेंगे, 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये एक ही टर्म है तो जो भी होगा एक ही टर्म होगी, तो इसमें प्लस माइनस नहीं करना। 5 आयोटा है तो 5 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी, 5 आयोटा इंटू मल्टीप्लाई करते हैं 2 प्लस 7 आयोटा और ये आ जाएगा 5 आयोटा का स्क्वायर। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 आयोटा और 5 7 ज़ा 35 आयोटा का स्क्वायर और 5 5 ज़ा 25 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, -1। तो ये आ जाएगा 10 आयोटा प्लस 35 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 25 इंटू -1। ये आ जाएगा माइनस का 35 प्लस का 10 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस का 25। तो इसको सेपरेट कर लेंगे, -35 डिवाइडेड बाय 25 और प्लस 10 डिवाइडेड बाय -25 आयोटा। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा, तो ये आ जाएगा 7/5 और प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 आयोटा। ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा। तो आप डिनोमिनेटर्स के साथ हमने क्या कर देना है, रैशनलाइज कर देना है। तो ये आ जाएगा 4 माइनस है तो 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा। अब ये 4 प्लस 5 आयोटा 2 दफ़ा है, 4 प्लस 5 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा
प्लस माइनस -5 आयोटा 2 टाइम है तो 5 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। तो स्केयर ओपन करेंगे तो ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला पहली रकम आपकी 4 आ जाएगा और दूसरी रकम आपकी 5 आयोटा आ जाएगी। और ये 4 4 16 -25 आयोटा का स्केयर। आयोटा स्केयर की वैल्यू अब आपने पुट कर लेनी है। आयोटा स्केयर 4 का स्केयर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, प्लस 25 आयोटा का स्केयर और प्लस 4 5 20 22 40 आयोटा और ये 16 -25 इंटू -1 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 16 प्लस 25 इंटू -1 प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25, तो ये आ जाएगा 16 में से 25 माइनस कर लेंगे, प्लस 40 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 41 आ जाएगा। तो ये आपका -9 डिवाइडेड बाय 41 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 41 आयोटा, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। बाकी सवाल भी बच्चों इसी तरह हैं, आपने ट्राई कर लेनी है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। तो इस किस्म की मज़ीद मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए आपने हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। वीडियोस को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर कोई कंसर्न है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कर देना है। जज़ाकुमुल्लाह खैर।